आज का शो आप तमाम लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और शायद ही कोई ऐसा घर इस वक्त यहाँ पे बचा हो कराची में। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ लाहौर में, क्योंकि लाहौर में तो भाई स्मॉग का राज है और वो बल्कि वो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो स्मॉग है ये आज का मसला नहीं है लाहौर का, ये काफ़ी पुराना इशू है। और अगर हम आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखें तो लाहौर इस वक्त सुबह के टाइम, जिसमें खबरों में भी देख रही थी, तो इट्स ऑन 7th नंबर। तो लाहौर के लोग बच्चे वो स्पेशली बहुत ज़रा खुड़ उनके गले कर रहे, खांसियाँ बच्चे बहुत कर रहे हैं। और जो डेंगू है ये एक बहुत सीरियस इशू है जिससे डील अभी करना वाले बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उमेर हाइल इस वक्त किचन में चली गई हैं। और डॉक्टर उमेर हाइल, आप क्या बनाने जा रही हैं? अच्छा, अभी आपने बात की डेंगू की, मलेरिया की। पहली चीज़ है, इन सारी जितने डॉक्टर्स ने बात की, पहली चीज़ है इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होना। अब जैसे डॉक्टर ने बात की कि 1 महीने में या फौरी तौर पे जो है ना इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती। हाँ। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं सिंपल सी कि वही वाली बात कि हमें सिर्फ वाइटामिन नहीं खाने, हमारी जो ग़िज़ा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दें तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्ट हो जाएगी। उसमें पहली चीज़, अभी जो लौंग की बात होती है, लौंगे मौजूद हैं, ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अलावा ग्रीन टी हम पीते हैं, लेकिन ग्रीन टी भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में काफ़ी मदद देता है। हम लोग वजन कम करने के लिए पीते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्टर है। 3 से 4 कप रोज़ाना पिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरा दिन पी रहे हैं। उसके अलावा जो मोरिंगा है, ये आपका बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। मोरिंगा के फ्रेश पत्ते लेके उसका आप घर में सुखा के इस तरह पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी फलियाँ जो है पका के वो खाई जा सकती हैं। इस तरह अदरक है, लहसुन है, ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। तो ये आपके खाने में, रूटीन में हमेशा रहने चाहिए, ताकि आपको आर्टिफिशियली या किसी और सोर्स के ऊपर नहीं जाना पड़े कि अगर कोई भी एकदम चेंजेस आती हैं या वेदर चेंज होता है तो एकदम से आपकी तबीयत ना ख़राब हो। अब बात हो रही थी डेंगू की, मलेरिया के। पपाया जो लीव्स हैं, पपीते के पत्तों की बात हुई, बहुत चल रहा है कि पपीते के पत्ते पीने चाहिए फ़ौरन। जो अगर होता है आपको पता चलता है, पपीते के पत्ते लेमन जूस डाल के आपने पीना है। साथ साथ जो है वो तो एक चीज़ पी ली, लेकिन हर किसी को पपीते के पत्ते नहीं मिल रहे होते हैं। बिल्कुल। डेंगू के अंदर अगर बात करें तो सिर्फ उसमें बुखार, एक बुखार की कैफियत हो गई, प्लेटलेट्स हो गए, और जो हड्डियाँ बहुत, जिस्म बहुत दुखता है, बेतहाशा तकलीफ होती है। तो जितनी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि नेचुरोपैथियाँ बताई जाती हैं, वो होती हैं जो कि बुखार को भी कम करती हैं, कमज़ोरी को दूर करती हैं, प्लेटलेट काउंट्स भी बढ़ाती हैं, और सबसे बढ़ के वो जो है ना दर्द आपका, उससे आपको सुकून मिले और बुखार ख़त्म हो जाए। तो हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करें तो एक चीज़ जौ, जो कि बहुत इस्तेमाल होती है। जौ जो बार्ली ग्रास कहा जाता है, इसको अगर आप थोड़ा सा भिगो के रख देंगे तो 5 से 6 दिन में पत्ते निकल आएंगे। तो इसके पत्तों का जो कहवा बना के, चाय बना के अगर आप पीते हैं तो फौरी तौर पे प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है। अगर इतना टाइम नहीं है तो सिर्फ आपने बार्ले का जो है मतलब उसका पानी पका के चाय की तरह, और ये पानी पीना है कहवे की तरह, टी बना के। उसमें आप शहद ऐड कर सकते हैं, चुटकी भर लौंग या काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत, जिसका एकदम से प्लेटलेट गिर रहे हैं, किसी भी वजह से गिर रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर, अगर पपीते के पत्ते नहीं है तो ये जो है बार्ले जो है जौ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, वैसे भी घरों में जौ की रोटी कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है, कमज़ोरी को दूर करती है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है, तो इस्तेमाल करनी चाहिए। और जौ तो घर में मौजूद होता ही है कि कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। दूसरा, अब अनार का सीज़न शुरू हो गया, अनार कितना मिल रहा है, तो अनार भी इस मामले में, इस सिलसिले में बहुत हेल्पफुल होता है कि आपकी जो है कमज़ोरी को दूर करने के अलावा प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें लेमन जूस डालना ज़रूरी है। जैसे भी कहा कि विटामिन सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। साथ साथ जो भी चीज़ इस्तेमाल करें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ जाके एब्जॉर्ब होगी। तो आप लेमन जूस ज़रूर इसके अंदर थोड़ा सा डालें, और अनार जो है उसका जूस आपने पीना है। बहुत से लोग होते हैं अनार का जूस पीते गला पकड़ा जाता है, तो उसमें से थोड़ा सा काला नमक या काली मिर्च डाल दें और दिन के टाइम पी लें तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। बुखार अगर हो जाता है, कि बुखार को कैसे रोका जाए, मलेरिया तो सॉरी मेरा गला खुद ख़राब हो रहा है, ये तो डेंगू की बात होगी। अगर मलेरिया के ऊपर हम आते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा करेले के बीज, ये करेले के बीज है, जैसे पहले कहा था कोनेन की गोलियां आती थी कि वो, लेकिन ये करेले के बीज वही काम करता है। इसका कहवा बना के आपने पीना है, तो ये जो है ये भी मलेरिया का बुखार ख़त्म करता है और आपको फौरी तौर पे आपको मतलब सेहत अता करता है। बहुत सारे लोग बच्चों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल बच्चों को देना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, हाँ मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बच्चों को दे रहे 2.5 साल से बाद के बच्चों को, 2.5 साल से कम उम्र बच्चे को कोई भी चीज़ जो है डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा कहवा बना के 4 से 5 जो बीज हैं उसको पका के 2 चम्मच के करीब दे सकते हैं।
उसके अलावा प्याज, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। प्याज हर घर में मौजूद होती है। प्याज का जूस निकालना है आपने, इसमें थोड़ा सा काला नमक या जो पिंक सॉल्ट है ज़रा से एक चुटकी डालनी है 1 चम्मच के अंदर, और ये पिला देना है मलेरिया वाले बुखार में। तो ये जो है ये भी टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है और बुखार को फौरी तौर पे ख़त्म करके आपको एकदम से जो है ना आपको लगेगा आप बहुत सही हो गए। बाकी जो चीज़ें चलती हैं वो चलती रहेंगी। चिरायता हमारे यहाँ हमेशा से चल रहा होता है कि बुखार के लिए, ब्लड प्योरीफायर के लिए। अब चिरायता अगर आप रात को भिगो दीजिए थोड़ा से गर्म पानी में और उसका पानी पी लें तो चिरायता कैसा लगता है, ये दिखाएं। चिरायता ये रहा, इस तरह से होता है जैसे डंडियाँ सी है, कड़वा होता है। तो इसका ज़ाहिर सी होता है बच्चे ज़्यादा मुश्किल से पीते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला लें। तो ये भी जो है बुखार को ख़त्म करता है और जो है ना टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है। बुखार किसी को बहुत ज़्यादा है, जिसे किस तरह से कम किया जाए फ़ौरन, तो हरा धनिया हर घर में मौजूद होता है। इसका जूस निकाल के ये ठंडा होता है तो ये बुखार की शिद्दत को कम कर देता है। तो 1-1 चमचा दिन में 2 से 3 दफ़ा पिला दें। अगर ऐसा बुखार है जिसपे कंजेशन भी हो रही है, गला और को सीना जकड़ा हुआ है, बुखार बहुत ज़्यादा है, खांसी बहुत हो रही है, तो उसमें खाकसीर जो है, ये अगर की लकड़ी है, अगर वो जिसे कहते हैं, और ये खाकसीर, इन दोनों को जो है तकरीबन 3 कप पानी लेना है। उसमें आपने जैसे 1 छोटा चाय का चम्मच खाकसीर डालना है और 1 छोटा सा टुकड़ा इसका अगर का डालना है। इसको खूब पकाना है और इसको पका के जब ये पानी आपका 3 कप से 1 कप रह जाएगा तो उसको आपने उतार के छान लेना है। 1-1 चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा देना है। छोटे बच्चे हों जैसे 2 साल से ऊपर के जो बच्चे, उनको छोटा चाय का चम्मच देना है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर तरह का बुखार जैसे आपको खसरा भी होती है उसमें भी दिया जाता है, ये को साफ सही कर देता है इसको। तो ये आपने इस्तेमाल करना है। एक चीज़ और, अर्जुन की छाल हम बताते हैं कि बहुत एक जनरल टॉनिक जो हमारा कहा जाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। ये कमज़ोरी दूर करने के लिए और बुखार को ख़त्म करने के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया या किसी और वजह से हो रहा है तो आपने अर्जुन की छाल लेनी है, इसका पाउडर लेना है, 1 चम्मच इसमें मिलाना है गुड़, दोनों को मिला के रखना है। दिन भर में सिर्फ 1 चमचा आपने खाना है। तो ये भी कमज़ोरी को और बुखार को दूर कर देगा, जो दर्द उसको ख़त्म करेगा और आपको ताकत मिलेगी। लेकिन 1 चम्मच ही खाना है और उसमें हम गुड़ डाल रहे हैं। अगर कोई डायबिटीज़ है तो वो गुड़ नहीं डालेंगे। एक और चीज़, जो इस मौसम जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो जो बीमारियां जो उसमें लग रही होती है, तो एक चीज़ और बना के रख लें। शहद हर घर में होता है, हल्दी की जगह ये आंबा हल्दी हम ले रहे हैं, आंबा हल्दी या फ्रेश हल्दी, इसको शहद में मिक्स करके रख लें। अच्छा, ठीक है। अगर बुखार हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है किसी भी वजह से, जब तक डायग्नोज हो या कोई आपको लग रहा है खांसी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, तो आपने बस जैसे बच्चों को जैसे चटा दिया और जो बड़े हैं उनको आधा चमचा दिन में 2 से 3 दफ़ा देना है। सही, ठीक है। तो ये नेचुरल वो चीज़ें हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, बुखार भी कम करते हैं और आपको एनर्जी भी देते हैं। बाकी प्लेटलेट्स के लिए अब ऑरेंज जूस आ जाएगा, तो विटामिन सी है, तो ऑरेंज है, अनार है, इसको अगर रूटीन में इस्तेमाल रखते हैं आप रेगुलर। अच्छा, अनार भी जो लाल दाने वाला है वो, ठीक है बदीना, जो व्हाइट दाने वाला है वो, लाल वाला प्लेटलेट के लिए, उसके आयरन कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो आपने वो इस्तेमाल करना है। जो किडनी पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत मोहतात होकर अनार खाएं। और क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो जो ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जब अनार खाते हैं तो उनके लिए बहुत खौफनाक है वो। हाँ, देखिए, हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, अल्लाह ना करे लिवर का कोई डिजीज़ है या इस तरह का कोई ख़तरनाक मसला है, किसी भी तरह का है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको क्या बता रहे हैं उसके हिसाब से वो जो चीज़ गाइड करेंगे वो इस मिकदार में आपने इस्तेमाल करनी है। तुलसी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने कहा इसके पत्ते, तुलसी का पौधा मैं तो वैसे आज जाके लगा दूंगी। तुलसी लाजमी घर में होनी चाहिए। इसका पत्तों का कहवा बना के पी लीजिए, ये बुखार के लिए, दर्दों के लिए, इन्फेक्शंस के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आपने खुशबू इसकी अच्छी सी बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसको ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पत्ते फ्रेश अभी जैसे ये इतने अच्छे इसके, आप अगर सिंपल कहवा जैसे ग्रीन टी बना रहे हैं उसमें आपने तुलसी के 102 पत्ते डाल दिए, थोड़ी सी लौंग डाल दी है, ये आपकी बड़ी अच्छी चाय बन जाती है। उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, इस मौसम में रेगुलर पीना शुरू कर दीजिए, वैसे अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेंगे। अच्छा, तुलसी के पौधे के बारे में भी कहा जाता है कि जो बैड एनर्जीज है ना उनको भी घर के अंदर जाने से होली बेसिल कहा जाता है, इसीलिए कि वो बहुत सारी नेगेटिविटीज को रोक देता है।
अच्छा मध्य एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, ये सारी अच्छी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी, लेकिन लोगों के लिए ये बात भी पता होना चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो वैसे ही उनकी हाफ लाइफ 7 दिन होती है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा हमारी बॉडी के अंदर निज़ाम होता है। तो आप जो भी इस्तेमाल करें, एक तो कोई एक चीज़ जैसे कि हमने बताया विटामिन सी इनडायरेक्टली प्लेटलेट की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसी तरह से आपने हाइड्रेशन अच्छी की तो वो आपकी प्लेटलेट के प्रोडक्शन को अच्छा करेगा। साइकोलॉजिकल भी होता है कि 3 दिन के बाद वैसे अगर आप रिकवरी फेस में जा रहे हैं ना, आपकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जहन में बात रखना चाहिए कि हमारे प्लेटलेट्स जो है ना, एक जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा था कि वो पपीते के पत्ते की टैबलेट्स भी आ गई थी, तो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट ना करें। अल्लाह ताला ने निज़ाम बॉडी के अंदर ऐसा रखा है कि आपकी मतलब जहाँ कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स जाते हैं और हमारी चीज़ें बेहतर हुई ना, तो वो चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। हाँ, 2-3 एहतियातें मैं ज़रूर कहूँगी कि पैनाडोल के अलावा एस्पिरिन या ब्रोफीन वगैरह का इस्तेमाल ना करें, तो खून पतला करती है, क्योंकि ये खून पतला करती है। वैसी प्लेटलेट्स कम होते हैं तो अल्लाह ना करे ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1-2 दिन में अगर आपका फीवर सेटल नहीं हो रहा तो लाजमी अपने मॉलिज के साथ रुजू करें, ताकि एक CBC एक आपका ब्लड एक टेस्ट होता है, उस पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं या उनको चाहे मलेरिया हो या टाइफॉइड हो या कोई भी आपकी बैक्टीरियल निमोनिया वगैरह है, वो इन्फेक्शन हो, तो हम काफ़ी चीज़ें हमें CBC पे क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो आपने एहतियात ये करनी है कि बिला वजह हुआ ना सर में दर्द है, इसके साथ जैसे मैंने बताया डेंगू में सर में दर्द है, उस पर एस्पिरिन से बड़ा जल्दी फायदा होता है। लोग कहते हैं एस्पिरिन ले ली तो वो आपको नुकसान ही कर देगी, तो आपने थोड़ी एहतियात वहाँ पे करनी है। बिल्कुल। और ये देखिए 1-2 ये हाथ जोड़ के, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ, खुदा के लिए सेल्फ मेडिकेशन मत किया करें। सेल्फ मेडिकेशन आपका इतना बड़ा दुश्मन है। ये जो डॉक्टर्स है ना, जितना पढ़ के पागल होकर किसी मकाम पे पहुंचे होते हैं, इसलिए पहुंचे होते हैं, उनको थोड़ी समझ होती है। तो जाएं इनके पास, आप ही के लिए, ठीक है, आप इनके पास जाएं और उनसे जरूर मेडिसिन वगैरह लें खुद, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखे कभी ऐसा हुआ कि आपका पेट खराब हो, डॉक्टर आपको जो एक बार नुस्खा लेके दे देना, आप संभाल लेते हैं, उसके बाद आपको 19 मतलब आपको 8 महीने के बाद दोबारा पेट में दर्द हो, आपने वही नुस्खा निकाला और वही डॉक्टर की दवाइयां जाके लेकर आ गए। प्लीज डोंट डू दिस एट ऑल। और जो एस्पिरिन की बात की, खून पतला करने वाली दवाइयां डेंगू में लेना डॉक्टर साहब तो बड़ी जानलेवा साबित हो सकती हैं। जी, मैं बहुत अच्छी बात की साहिबा ने। अच्छा, ये हम सारे जो है ना डेंगू में प्लेटलेट्स एक रुझान है, हम जनरल पब्लिक का प्लेटलेट्स की सुबह शाम फिक्र करें, इतनी ना फिक्र करें। सबसे पहली चीज़, देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल जो कि 1% या 2% जो डेंगू का इन्फेक्टेड होता है ना मरीज, यानी 100 में से 1 या 2 को मसले होंगे। ठीक है, आपको हर किसी के सुबह शाम CBC कराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट्स कम होंगे, वी ऑल नो कि 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन प्लेटलेट्स कम होंगे। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खासा कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो हम उसको, उस पेशेंट को पहले ही वार्निंग साइंस बता देते हैं, उसको आगाह कर देते हैं ताकि उसको हो। लेकिन पूरी कौम एक प्लेटलेट्स के पीछे पड़ जाती है, विच इज़ नॉट राइट। प्लेटलेट्स से ज़्यादा जो है आपको पानी की मिकदार बढ़ानी है अपनी बॉडी में, वो ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। और जैसे इम्यूनिटी की बात की ना, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आपको करना ही करनी है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट इन दिस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुजाहिद, आपको भी अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जो जितनी भी वायरल डिजीज़ इस वक्त चल रही हैं, इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ डेंगू की, मलेरिया की, तो इसमें मैं इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बिल्ड करनी है, जिस पर ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर मेरा ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई। और हम अब आखिरी चीज़ क्या बता रहे हैं डॉक्टर मेरा? जो भी चीज़ हो रही, कोई सा भी बुखार है, चाहे वायरल है, बैक्टीरियल, कुछ भी है, हमें वीकनेस बहुत हो जाती है। अब जब वेदर चेंज होता है तो हमारे कंजेशन हो जाती है, फ्लू है, बुखार, फीवर है, ये सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है। हर दूसरे घर में सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो एक ऐसी मतलब एक चीज़ समझ लें, इसका हम एक मेडिसिन बनाते हैं, कहवा कह लें या उसका अर्क कह लें। उसको हमने करना क्या है, ये आपने बना के रखना है पूरे दिन का। इसको घर में सारे लोग पी सकते हैं। और जो भी थोड़ा सा किसी भी तरह से बुखार का शिकार है या कमज़ोरी का शिकार हो रहा है या गला ख़राब हो रहा है
या सीना जकड़ा हुआ है उसको ये पिलाना है। इसको हर उम्र के लोग पी सकते हैं। अच्छा, करना क्या है कि सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया है। पानी जब गर्म हो जाएगा तो इसको हम चूल्हे से हटा लेंगे। इसमें चुटकी भर, 1 गिलास पानी है, 1 गिलास में चुटकी भर डालेंगे कलौंजी, सिर्फ 1 पिंच, ज़्यादा नहीं डलेगा जी। और अजवाइन डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच। इसके बाद हम तुलसी के पत्ते डाल देंगे, फ्रेश हों या ड्राई हों, ये तकरीबन 8 से 10 डालेंगे। इसके साथ हमने थोड़ी सी ग्रीन टी डाल दी है, 1 स्पून के करीब। अच्छा, इसमें 5 से 6 पत्ते जो है अभी मेरे पास है नहीं, 5 से 6 पत्ते हम इसके नीम के डालेंगे और 4 अदद मुनक्का डालेंगे। मुनक्का का बीज निकाल देंगे। अच्छा, बीज निकाल के। अच्छा, इसको इस तरह से पकाएंगे। तो मुनक्की का तो अच्छा मजे का टेस्ट आ जाएगा इसमें। बहुत अच्छा बन जाता है ये। चूल्हा अपने बन के गर्म पानी में इसको आपने रख दिया है। इसको रखने के बाद इसको कम से कम 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे और उसके बाद जो है आपने हल्का सा गर्म करके ये आपने अलग रखना है। और ये दिन भर में जो जैसे ये 1 गिलास जो पानी है वो पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने ये पानी जो है पीना है और जो चीज़ें हैं वो खा लेनी है। मतलब मुनक्का भी है इसके अंदर, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, वो चबा के खा लें, नहीं तो उसको उसके अंदर ग्राइंड कर लें, लेकिन वो आपने खा लेना है। ये पानी दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके पीना। चीज़ें चमचे से निकाल के खा लीजिए। तो ये जो हर तरह के दर्द हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसको ख़त्म करता है। आपको बहुत जल्दी जो है ना दर्दों में आराम आता है और जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है और एनर्जी जो है ना दोबारा से आपको फील होना शुरू हो जाती है। तो ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस तरह से बनाने। और इस मौसम में जो अजवाइन है और ये मज़ीद आगे बीमारी को बढ़ने से भी रोकेगा और जो हो रही है उसको भी क्योर करेगा। सही, ठीक है, ज़बरदस्त। चलिए जी, ये कहवा भी हमारा तैयार है। और अगर आप लोग जो रेसिपीज़ की नोट नहीं कर सके तो डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि हम अपने इंस्टाग्राम पे और अपने फेसबुक के पेज पे ये क्लिप्स भी डाल देंगे ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और फिर आप ये चीज़ फॉलो कर सकेंगे। आ जाओ मैं, आ जाए बेटे। अच्छा, क्योंकि